हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 8th यूनिट है जिसका नाम है रहीम का काव्य। इस वीडियो में हम रहीम के नीति काव्य की परंपरा जो है उसकी विशेषताएं इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति सन्मार्ग है, इस पर चलकर व्यक्ति अपना जीवन की सही दिशा निर्देश दे सकता है। मतलब नीति एक मार्ग है, अच्छा मार्ग है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा निर्देश दे सकता है। इसी कारण वैदिक युग से कवियों ने नीति का बखान किया। वैदिक युग मतलब शुरू से ही पुराने युग से ही कवियों ने नीति का बखान किया, नीति के बारे में बताया, नीति पर चले और उसके अनुसार ही अपना जीवन जिया। वेद, दर्शन, स्मृति, पुराण, संस्कृत साहित्य, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी में नीति देखने को मिलती है। संस्कृत साहित्य में तो नीति का भंडार है और हिंदी साहित्य में आदिकाल से ही नीति का विषय काव्य में मिलता है। मतलब संस्कृत साहित्य जो है उसमें नीति का भंडार देखने को मिलता है और हिंदी साहित्य में भी शुरू से ही आदिकाल से लेकर ही नीति देखने को मिलती है, हमें नीति काव्य परंपरा देखने को मिलती है। पृथ्वीराज रासो, आलखंड और बीसल देव रासो में नीति का साहित्य पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। अब ये जो है पृथ्वीराज रासो, आलखंड और बीसल देव रासो, इसमें जो नीति देखने को मिलती है हमें वो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण है। मतलब पूरे विश्व में उसका महत्व है, बहुत फेमस है पूरे विश्व में। इन तीन ये जो ग्रंथ हैं इनमें नीति की परंपरा। भक्त कबीर के दोहे नीति के अक्षय भंडार हैं। इन्होंने नीति के विचार को सुदृढ़ता प्रदान की है। अब नीति हमें जो भक्त कबीर है, कबीरदास जी जो हैं, उनके दोहों में भी हमें नीति देखने को मिलती है। अतः रहीम हिंदी साहित्य में मध्ययुगीन नीति काव्य के सम्राट हैं। अब ये जो रहीम दास हैं इन्हें मध्ययुगीन नीति काव्य का सम्राट कहा जाता है। हिंदी साहित्य में ये मध्य युग जो था, मतलब कि भक्ति काल को मध्य युग भी कहते हैं। तो उस काल के नीति काव्य परंपरा के सम्राट माने जाते हैं रहीम दास। नीति साहित्य में रहीम की समानता संस्कृत के नीति साहित्य से भी की जा सकती है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, संस्कृत में नीति काव्य जो है उसका पूरा भंडार देखने को मिलता है। तो ऐसे हिंदी साहित्य के जो रहीम हैं उनकी तुलना हम संस्कृत के नीति काव्य से कर सकते हैं। मतलब संस्कृत के नीति काव्य में जिस तरीके के हमें नीति काव्य परंपरा देखने को मिलती है, उसी प्रकार रहीम ने हिंदी साहित्य में नीति काव्य परंपरा का विकास किया, उसका विस्तार किया, उसको फैलाया और सफलता भी प्राप्त की। नीति किसी भी धर्म को दृढ़ एवं लोक कल्याणकारी बनाने वाली शक्ति है। मतलब नीति के द्वारा किसी भी धर्म को हम दृढ़ बना सकते हैं और लोक कल्याणकारी बना सकते हैं। मतलब लोगों की रक्षा के लिए, लोगों की जो कल्याण है उसके विकास विस्तार के लिए नीति एक शक्ति माना गया है नीति को। रहीम ने नीति की इस शक्ति को पहचान कर उसे काव्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। रहीम का काव्य नीति का अक्षय भंडार है जिसमें जीवन का प्रत्येक पक्ष उजागर हुआ है। मतलब रहीम ने नीति की जो शक्ति है उसको पहचाना और उसको अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया, जीवन में भी और काव्य में भी। इसी कारण जो इनका वो है काव्य, उसमें नीति का अक्षय भंडार देखने को मिलता है। मतलब नीति काव्य परंपरा ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके ये इन्होंने नीति काव्य, रहीम ने अपने काव्य द्वारा जो नीति है, अपने काव्य में नीति काव्य परंपरा को लाकर जीवन के हर पक्ष को उजागर किया है। हर पक्ष इनके काव्य में देखने को मिलता है। रहीम ने व्यक्ति जीवन की क्षणभंगुरता की तुलना रेत की गठरी से की है। अब जो व्यक्ति की क्षणभंगुरता है उसकी तुलना इन्होंने रेत से की है। जैसे यहाँ पे लिखा है, रहीमन ठतरी धुरी की रही पवन में पूरी, गांठ युक्ति की खुल गई अंत धुरी की धुरी। उनका मानना है कि परोपकार करने वाले का भला स्वयं ही होता है, जिस प्रकार दूसरों को मेहंदी लगाने वाले के हाथ स्वयं ही लाल हो जाते हैं। ये जो मैंने दोहा पढ़ा था, इसका अर्थ है ये। वो कहते हैं कबीरदास कि हमें परोपकार करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जिस तरह से
मेहंदी लगाने वाले के हाथों में खुद ही रंग आ जाता है, उसी प्रकार परोपकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका भला खुद ही हो जाता है, यानी कि ईश्वर उसका भला करते हैं, भगवान उसका भला कर देते हैं। जिस तरह मेहंदी लगाने के वाले के हाथों में खुद ही रंग आ जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के मेहंदी लगाता है तो जो लगा रहा होता है उसके हाथों में भी रंग आ जाता है मेहंदी लगने पर। तो ये इस प्रकार से एक उदाहरण देकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब रहीम का ये भाव पक्ष है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने माइंड मैप बना रखा है, पूरा नहीं लिखा है, तो देख लेते हैं। लोक जीवन की अभिव्यक्ति और अनुभूति प्रक्रिया, मतलब लोक जीवन में रहीम के काव्य की किस तरह से अभिव्यक्ति है और अनुभूति, उसकी प्रक्रिया क्या क्या है, ये देख लेते हैं। स्वभावतः अति कोमल व भावुक। इनका जो काव्य है वो बहुत कोमल है। उनकी जो बताने की क्षमता थी, लोगों को समझाने की क्षमता थी, इतनी ज़्यादा भावुक थे और बहुत ज़्यादा कोमल तरीके से उन्होंने अपना काव्य लिखा था। रहीम का जो स्वरूप था बहुत ज़्यादा कोमल था। रहीम मानवता के प्रति संवेदनशील थे। वो जो मैंने अभी पहले बताया कि रहीम कहते हैं कि परोपकार करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तो वो मानवता का पक्ष ही होता है। तो इस प्रकार ये मानवता के बहुत ज़्यादा करीब थे और संवेदनशील थे। रहीम दृष्टा कवि, रहीम को दृष्टा कवि माना जाता था। मानव सुलभ मनोवृत्तियाँ, किसी के दुख में दुखी, सौंदर्य के प्रति आकर्षित, निर्धन की सहायता के लिए तत्पर। अब ये कबीर के अंदर ये सारी विशेषताएं थी, उनकी मनोवृत्तियाँ थी ये। वो मानवता के प्रति सुलभ थे और उनकी मनोवृत्तियाँ थी कि अगर कोई दुखी होता था तो वो दुखी हो जाते थे। रहीम किसी के दुख में दुखी होने वाले व्यक्ति थे। सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाते थे, जब कहीं वो सौंदर्य देखते थे तो उसकी तरफ खींचे चले जाते थे। और निर्धन यानी कि गरीबों की सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, बहुत ज़्यादा गरीबों की सहायता करते थे ये रहीम। तो इनकी मनोवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी। वे अच्छाइयों व बुराइयों को काव्य में प्रयोग करते थे। अब उनका जो काव्य था उसमें वो अच्छाई और बुराई दोनों का पक्ष रखते थे, दोनों का प्रयोग करते थे और उसके अनुसार लोगों को जीवन जीने का बताते थे, जीवन जीने की शिक्षाएं देते थे और लोगों को बताते थे। अब कबीर की भक्ति भावना, दूसरा टॉपिक है ये। कबीर की भक्ति भावना थी आस्था का श्रद्धा पूर्वक बखान किया। मतलब इन्होंने आस्था, जो इनकी ईश्वर के प्रति आस्था थी उसमें श्रद्धा पूर्वक इन्होंने बखान किया, मतलब श्रद्धा देखने को मिलती है ईश्वर के प्रति इनकी आस्था में। रहीम के हृदय में वैष्णव भक्ति की भावना थी। ये वैष्णव भक्त थे तो मुसलमान, लेकिन इन्होंने जो भक्ति की है और जो दोहे लिखे हैं तो ये वे वैष्णव भक्ति से संबंधित थे। रहीम का जन्म सूर और तुलसी के समय में हुआ, यानी कि सूरदास और तुलसीदास के समय में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने उसी से संबंधित, जैसे रहीमदास ने सूरदास ने काव्य लिखे हैं तो इसी प्रकार इन्होंने भी लिखे थे, उसी समय के थे ये रहीम भी। इन्होंने राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि देवों को आस्था के साथ काव्य लिखा। मतलब इन्होंने ये सारे जो देवता थे, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश, इनके प्रति इनकी आस्था थी, एक आस्था थी, भक्ति थी, जिसको इन्होंने ध्यान में रखकर अपना काव्य लिखा था। इन्होंने ईश्वर की करुणा व शक्ति पर पूर्ण आस्था थी। मतलब ईश्वर की करुणा पर इन्हें आस्था थी, ईश्वर पर पूरी तरीके से इन्हें भरोसा था और उसकी शक्ति पर भी पूरी तरीके से इन्हें भरोसा था। मुस्लिम होकर भी हिंदू देवी देवताओं की वंदना की। अब ये मुसलमान थे लेकिन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की वंदना की थी। काव्य में कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, गुण कथन, पाद सेवन का बखान किया। अब इनके काव्य में सारे गुण देखने को मिलते हैं जो कबीरदास ने भी किया था और सूरदास, तुलसीदास सभी ने किया था कि कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, वंदना, अर्चना, गुण कथन, पाद सेवन, ये सब का इन्होंने बखान किया। मतलब इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे सूरदास ने नवधा भक्ति थी सूरदास की, उन्होंने उसके बारे में बताया था, उसका इन्होंने ये नवधा भक्ति थी जिसका इन्होंने बखान किया था। धर्मनिरपेक्षता का काव्य। अब इनका काव्य जो था रहीम का वो धर्मनिरपेक्षता का था इनका काव्य। इन्होंने किसी भी धर्म को ऊपर नहीं माना बल्कि सभी धर्मों को बराबरी से लेकर चले। किसी धर्म की अच्छाई, किसी धर्म की बुराई, ये सब नहीं किया इन्होंने। सभी धर्मों को बराबर माना और बराबरी का स्थान दिया। निर्गुण, सगुण, सूफी, दास्य, सख्य, शांत व श्रृंगार भक्ति। अब इनकी जो भक्ति है वो निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है, सूफी भक्ति भी है, इनकी दास्य भक्ति भावना भी है,
सख्य भक्ति भावना भी है, शांत भक्ति भी देखने को मिलती है और श्रृंगार रस भी देखने को मिलता है इनके काव्य में। और ये हर तरह की भक्ति मतलब इनके काव्य में देखने को मिलती है, सगुण भी और निर्गुण भी। प्रभु से स्नेह का संबंध जोड़ते हैं। अब ये जो इनके जो ईश्वर हैं, ये अपने ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और स्नेह का संबंध जोड़ते हैं। असीम भ्रम को वर्णन योग्य नहीं मानते, मतलब असीम भ्रम, ऐसा उनका जो भ्रम है उसको वर्णन योग्य नहीं मानते। कहते हैं कि वो मेरे जो ईश्वर हैं वो इस तरह के हैं कि मैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता, उनको बोलकर नहीं बता सकता। और असीम मानते हैं अपने ईश्वर को, अपने भ्रम को। तो ये कहते हैं कि मैं उनका वर्णन जो है वो बोलकर बताकर नहीं कर सकता। ईश्वर भक्ति के मार्ग की अंतिम संकरा माना, मतलब ईश्वर को इन्होंने भक्ति के मार्ग की अंतिम संकरा माना। मतलब अब इनकी जो भक्ति है वो ईश्वर के प्रति और उसके बाद और कुछ नहीं है इनके जीवन में, वो इनके जीवन का अंत ही, मतलब इनको ईश्वर मिल जाएगा तो इन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो इनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये ईश्वर की जो भक्ति है उसको ही अंतिम संस्कार मानते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।